अस्सलाम व्यूअर्स, एक और बहुत ही खूबसूरत सुबह में आप सबका खुशामदीद। आप देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया। आज है वेडनेसडे का दिन, मिडल ऑफ द वीक, जहां पे आधे काम हो चुके होते हैं, आधे काम होने वाले होते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि वीकेंड पास आ रहा है, छुट्टी का दिन पास आ रहा है। अच्छा, इससे बड़ी मज़े की बात है, कुछ लोगों को ये छुट्टी का दिन बहुत ज़्यादा पसंद होता है और कुछ लोगों को छुट्टी का दिन जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, दे वांट टू वर्क। तो मतलब लोगों की मतलब बहुत डिफरेंट तरह के थॉट प्रोसेसेस हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो वीकेंड का वेट करती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करती है वीकेंड में। कुछ चीज़ें हम लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरप्राइजिंगली किसी के साथ हो जाती हैं और एकदम से उनके साथ कैसे रिएक्ट किया जाए, कैसे बिहेव किया जाए, वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हम सबकी लाइफ में होते हैं। कुछ सरप्राइजेस होते हैं। अब सरप्राइजेस अच्छे भी हो सकते हैं, सरप्राइजेस बुरे भी हो सकते हैं। सरप्राइजेस अच्छे हो तो बहुत अच्छा लगता है, इंसान सेलिब्रेट करता है, खुश होता है, बहुत उसको एक पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर आती है। लेकिन सरप्राइजेस अगर नेगेटिव हो तो इंसान बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो जाता है, स्पेशली अगर वो किसी इस फॉर्म की बीमारी में हो जो कि इरिवर्सिबल हो, जिसका कोई क्योर ना हो। यानी ऐसे बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जो इरिवर्सिबल हैं, उनका कोई क्योर नहीं है लेकिन मैनेजेबल हैं टू एन एक्सटेंट। उनकी लकीली वैक्सीन्स हैं कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ की कि इंसान बच सकता है इन द फर्स्ट प्लेस कि वो हो ही ना। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है पोलियो। पोलियो आपने सुना होगा, हम लोग पोलियो पे पहले भी बात करते रहे, लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्यों, इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको बताऊं 1998 में देयर वर 125 कंट्रीज़ जो पोलियो से अफेक्टेड थी और अब 2011 में देयर ओनली फोर और ओनली फोर में कौन आता है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, नाइजेरिया, इंडिया, सिर्फ ये 4 कंट्रीज़ रह गई हैं जो अभी भी पोलियो से अफेक्टेड हैं। सोचे पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है कम्प्लीटली। वाई आर कंट्रीज? तो अगर हमारी कंट्रीज़ में है और बच्चे डे बाई डे इस पे इफेक्ट हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा आपको ये बताना कि पोलियो क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888। पोलियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये एक वायरल डिजीज़ है और ऐसे ही जिस तरह हम फ्लू और बाकी चीज़ें ओरोफिकल रूट से कैच करते हैं, ये भी ओरोफिकल रूट से कैच किया जाता है। बच्चों के अंदर होता है, यूजली 5 साल से कम उम्र बच्चों में होता है। तो आज जो हमारे पास गेस्ट होंगे वो भी पेडियाट्रिशियन हैं। सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा जिसमें हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद होंगे। तब आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेडियाट्रिशियंस होंगे, हमारे पास होंगे डॉक्टर DS इकराम एंड हमारे पास होंगे डॉक्टर फ़रा। दोनों पेडियाट्रिशियंस हैं, उनसे हम मिलके पूछेंगे कि पोलियो क्या चीज़ है, बच्चों को क्यों इफेक्ट करता है, किस कहाँ से आता है वायरस, किस जगह मौजूद है, कैसे अवॉइड किया जाए, क्या किया जाए, वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है ना, वो वैक्सीन का प्रोटोकॉल क्या है पोलियो की वैक्सीन का। पहले साल के अंदर कहते हैं 4 बार उनको ओरल मेडिसिन, अब तो पहले तो इंट्रावीनस होती थी, अब तो ओरल आ गई है विच इज़ मोर इफेक्टिव। इंट्रावीनस और ओरल में जो डिफरेंसेस हैं हम उस पर डेफिनेटली बात करेंगे। एक अच्छी बात इंट्रावीनस की ये होती थी कि उससे किसी को पोलियो हो नहीं सकता था। ओरल क्योंकि लाइव वायरस होते हैं, जिंदा वायरस होते हैं, तो उनसे पोलियो हो सकता है, लेकिन वो भी इस फॉर्म में दिए जाते हैं कि उससे पोलियो ना हो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जिनकी इम्यूनिटी लो है, कोई और रीज़न्स है या उन बच्चों की वजह से किसी और में स्प्रेड कर गया, इस तरह के रीज़न सामने आते हैं। और इस सबसे आखिर में हमारे पास होगा वेडनेसडे वर्कआउट विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलपर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसमें हमारे पास होंगी डॉक्टर मुबशरा, और डॉक्टर मुबशरा से आप कॉल करके वर्कआउट के बारे में पूछ सकते हैं। वर्कआउट मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर रोज़ एक्सरसाइज पे हम एम्फोसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, हर डिजीज़ को मैं एक्सरसाइज से लिंक करती हूँ। आज पोलियो को मैं एक्सरसाइज से लिंक नहीं कर सकती, लेकिन एक्सरसाइज आपको वैसे ही जनरली बहुत सारी चीज़ों से बचा कर रखती है। तो हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कीजिए, वापस आइए, हम पोलियो पे बात करेंगे। डॉक्टर मुबशरा फ्रॉम हेल्थ टीवी। आज का हमारा सेगमेंट है अबाउट बैंड एक्सरसाइजेज, यानी हमने होल कार्डियो कवर अप करना है। इट मींस आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट, एब्डक्टर्स,
इनर थाई एंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज। तो आई होप आपको ये सेगमेंट ज़रूर पसंद आएगा एंड आई होप यू कैन फॉलो इट अप विद मी। तो बेसिकली हमने वार्म अप इसी के साथ बैंड एक्सरसाइज के साथ ही करना है। ये स्ट्रेचेबिलिटी है क्वाइट अ बिट, तो इस पर आपको यानी पुल एंड पुश मिनिमम एफर्ट करनी होगी। तो बेसिकली पुल एंड पुश बट एट अ वेरी मिनिमम पेस, और आप एंड डाउन नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। तो यू डोंट हैव टू ब्रीथ लाइक इनहेल जब आप नीचे जाएंगे, एक्सहेल व्हाइल यू कमिंग अप। सो बेसिकली इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल पेस पे है, देन डबल अप इंटेंसिव ऑल द वे डाउन, ये एक्सरसाइज आप 1 to 8 reps होल्ड एंड डाउन, मीन्स 1 to 8 टाइम्स करना है, होल्ड एंड डाउन। राइट लेग आपने फोल्ड किया, डबल नॉट लिया, ऑल द वे डाउन, होल्ड एंड अप। नॉर्मल ब्रीदिंग, डाउन अप एंड आउट। इसी तरीके से हमने लेफ्ट लेग को इन करना है, डाउन अप एंड आउट, डाउन अप and out. Now right leg apart करके left पे full pull करना है and out. Pull all the way up and out. इसी तरीके से left leg little bit apart, up and out, up and out. Final डाउन एंड आउट। अब हमने फ्लोर वर्क मीन्स एब्डोमेन कवर करना है, अपर मिड एंड लोअर। यानी काफ साइड पे आपने इसको डबल नॉट किया, इन, पुल अप, होल्ड, काउंट टिल 5 एंड डाउन, अप and down, up and down, inner side, up, pull up and down, up and down, calf area पे stretch, up and out, up and out। यानी आपने pull and push, pull it up and push it down, full all the way up, crunch लगाएंगे and down, up and down, up and down। now left leg पे, inner side पे, in and out, in and out, in and out, the other side, in and out, in and out, in and out. Stretch arms, pull it up, stretch it back, pull it up, and final stretch it back and pull it up. And pull and out. I hope viewers आपने enjoy किया होगा। This is called a band exercise. सारी repetitions आपने 1 to 5 times करनी है, depend on your stretchability and stamina. Slowly and gradually इसको आप increase करते रहेंगे over the period of time. Thank you so much for watching us on Health TV. This is Dr. Mubashira. Allah Hafiz. जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की, आई होप आप लोगों ने साथ साथ एक्सरसाइज की हो। डॉक्टर मुबशरा हमारी बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेनर हैं और डॉक्टर हरसेल्फ
इस एक्सरसाइज के अलावा मैं उनके पास पर्सनली जाती थी, सो आई नो बहुत सारी और चीज़ों में भी ट्रेन करती हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ डिग्रीज। जब मैं इनके कभी उसमें जाती हूँ उनके कमरे में, तो इस दीवार से लेके उस दीवार के कोने तक बस इनकी डिग्रीज ही डिग्रीज लगे हैं। माशाल्लाह, वेरी लर्नड पर्सन, बहुत प्रोफेशनल हैं। शी नोज हर जॉब रियली वेल। कमिंग बैक, हम जिस चीज़ से बात करेंगे वो है पोलियो। थोड़े से मैं इसके इनिशियल साइंस आप लोगों से शेयर कर दूं कि बच्चे को जब एकदम से पोलियो जब डेवलप होता है तो शुरू में उसको इतना पता नहीं चलता। थोड़े जो साइन एंड सिम्टम उसके होते हैं वो ऐसा होता है कि उसको हेडेक हुआ एंड वॉमिटिंग हुई, डायरिया हुआ, मसल्स में दर्द हुआ, क्रैम्प्स उठे। ये इनिशियल साइन एंड सिम्टम है जो कि किसी भी डिजीज़ के साथ लिंक किए जा सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि स्पेसिफिकली दिस इज़ पोलियो, बट विद इन फ्यू आवर्स जो है वो उसके जो पैरालिटिक जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी कंप्लीट पैरालिसिस भी हो जाता है, इरिवर्सिबल कंप्लीट पैरालिसिस। जब वो हो जाता है तो फिर कहते हैं कि विद इन आवर्स वो पैरालिसिस डेवलप होता है, विद इन आवर्स। इतनी क्विक डेवलपमेंट है इस पैरालिसिस की। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ ये इरिवर्सिबल है। ये एक बार हो गया, ये एक बार न्यूरॉन का डैमेज हो गया तो फिर ये हो गया। देयर इज़ नो वे वी कैन रिप्लेस इट। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। रिसर्च तो चल रही है इसके ऊपर, बट अभी तक नहीं आई है कि वो न्यूरल डैमेज जो है वो करेक्ट किया जा सके। इसको सप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। पोलियो के पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे प्रोस्थेसिस सॉर्ट ऑफ चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसे मॉर्थोसिस कहते हैं, वो लोग वो यूज़ करते हैं ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि कभी 5 to 10% पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है पोलियो में। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जो पैरालिसिस है ब्रीदिंग मसल्स तक चला जाता है। जब वो ब्रीदिंग मसल्स में आ जाता है तो डेफिनेटली यू कांट ब्रीथ, एंड व्हेन यू कांट ब्रीथ यू कांट बी अलाइव, तो फिर डेथ हो जाती है। लेकिन रेयर केसेस हैं, 5 to 10% हैं, हर एक के साथ नहीं है। बट वाई इन द फर्स्ट प्लेस हम पोलियो होने ही क्यों दें? इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करती चलूँ, ब्रेक के बाद हमारे पास अली मोहम्मद खान होंगे। पहले हम थोड़ा सा उनसे पोलियो पे बात करेंगे और आप लोगों के साथ भी पोलियो के फैक्ट शेयर करेंगे। उसके बाद हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।